एक सुंदर और शांत शहर नैनीताल में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। कबीर दिमाग का बहुत तेज था। उसके शिक्षकों का कहना था कि अगर वह ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। कबीर का सपना बहुत ऊंचा था। वह देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसकी मंजिल तय थी, लेकिन कबीर के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, उसका अपना चंचल मन। जब भी वह अपने रिसर्च पेपर्स या किताबें लेकर बैठता, उसका दिमाग यहां वहां दौड़ने लगता। कभी वेब सीरीज की तरफ, कभी दोस्तों के साथ घूमने की योजनाओं में, तो कभी बस ख्याली पुलाव पकाने में। वह अक्सर सोचता, अरे मैं तो स्मार्ट हूं, आखिरी के 1 महीने में पढ़कर सब कवर कर लूंगा। लेकिन वह आखिरी महीना कभी सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया। उसके माता पिता उसे समझाते समझाते थक गए थे कि टैलेंट बिना मेहनत के अधूरी है। लेकिन कबीर को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। फिर वह दिन आया जब नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट घोषित हुआ। कबीर को पूरा यकीन था कि उसका नाम टॉप 10 में होगा, लेकिन जब लिस्ट लगी तो उसका नाम कहीं नहीं था। वह बुरी तरह फेल हो चुका था। जिन लड़कों को वह अपने से कम होशियार मानता था, उन्होंने उससे बेहतर प्रदर्शन किया था। उस रात कबीर अपनी छत पर अकेला खड़ा था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि सिर्फ तेज दिमाग होने से कुछ नहीं होता। उसे सही दिशा में लगाने के लिए फोकस चाहिए। उसने ठान लिया कि उसे मदद चाहिए। उसने शहर के एक मशहूर मेंटर और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल रंजीत के बारे में सुना था। कर्नल रंजीत युवाओं को मानसिक मजबूती और अनुशासन सिखाते थे। कबीर कर्नल रंजीत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। सर, मेरा दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं। मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन ध्यान भटक जाता है। मैं क्या करूं? कर्नल रंजीत मुस्कुराए और बोले, आओ चलो शूटिंग रेंज चलते हैं। वे उसे एक राइफल शूटिंग रेंज में ले गए। कर्नल ने कबीर के हाथ में एक एयर राइफल थमाई और सामने लगे टारगेट की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम उस टारगेट के बीचों बीच यानी बुलसाई पर निशाना लगा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम तैयार हो। कबीर ने राइफल उठाई, निशाना साधा और फायर किया। गोली टारगेट के किनारे पर भी नहीं लगी, वह दीवार पर जा लगी। कर्नल ने पूछा, ट्रिगर दबाते वक्त तुम्हें क्या क्या दिख रहा था? कबीर ने जवाब दिया, मुझे टारगेट दिख रहा था, पास में उड़ती हुई चिड़िया दिखी और हवा से हिलते पत्ते भी दिखे। कर्नल ने राइफल वापस ली और कहा, यही तुम्हारी विफलता का कारण है। तुम्हें सब कुछ दिख रहा है। याद रखो, एक असली निशानेबाज को टारगेट के अलावा दुनिया धुंधली दिखाई देती है। कबीर, जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारा ध्यान नोटिफिकेशन, टीवी और दोस्तों पर भी होता है। सफलता चाहिए तो अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख देखनी होगी। कबीर ने सिर झुका लिया। उसने पूछा, सर मैं ये कैसे करूं? कर्नल रंजीत ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें जीत के 4 सूत्र देता हूं, इन्हें अपने जीवन में उतार लो। 1, मन को ना कहना सीखो। जब मन कहे कि चलो थोड़ा फोन देख लेते हैं, तो उसे सख्ती से कहो, नहीं, अभी काम का समय है। अपने मन के गुलाम मत बनो, मालिक बनो। 2, समय के पक्के बनो। जब तक तुम अपने दिन की योजना नहीं बनाओगे, तुम्हारा दिन तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगा। सोने, जागने और पढ़ने का समय पत्थर की लकीर होना चाहिए। 3, माहौल बदलो। जिस कमरे में पढ़ते हो वहां से हर वो चीज हटा दो जो तुम्हारा ध्यान खींचती है। अगर फोन पास रहेगा तो हाथ उस पर जाएगा ही, उसे दूसरे कमरे में रख दो। 4, निरंतरता ही शक्ति है। एक दिन 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रोज 4 घंटे पढ़ना ज्यादा बेहतर है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तय करते हैं। कबीर ने कर्नल की बातों को गांठ बांध लिया। उसने अगले ही दिन से अपनी जीवन शैली बदल दी। उसने सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। जब भी उसका मन मचलता, वह कर्नल की बात याद करता। निशानेबाज को सिर्फ लक्ष्य दिखता है। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। 1 साल बाद कबीर ने देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा दी। इस बार उसने टॉप किया और उसे देश के प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में दाखिला मिल गया। जब वह कर्नल रंजीत को मिठाई खिलाने गया तो कर्नल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, कबीर याद रखना, नदी का पानी अगर फैल जाए तो दलदल बन जाता है, लेकिन अगर वही पानी किनारों के बीच अनुशासन में बहे तो समुद्र तक पहुंच जाता है। उस दिन से कबीर ने यह मंत्र अपना लिया, सफलता टैलेंट से नहीं, तपस्या और अनुशासन से मिलती है। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक फोकस बनाए रखें और अपने सपनों का पीछा करते रहें।